वीडियो एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट अ फ्रेश न्यू लव। देखिए, रिलेशनशिप इज़ लाइक के इतनी क्वेरीज आती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग उसकी जो सिचुएशन होती है, तो उसके ऊपर से मैं वापस से एक रिलेशनशिप के ऊपर ही वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, तो आई होप कि जितने भी लोग मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर इसके ऊपर मुझे क्वेरीज भेज रहे हैं, तो आप तक ये वीडियो पहुँचे ताकि आपको आंसर मिले, गाइडेंस मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो न्यू लव अट्रैक्ट करना या न्यू पार्टनर अट्रैक्ट करना, स्पेशली जब आपने ऑलरेडी पास्ट में रिलेशनशिप में फेलियर को एक्सपीरियंस किया है, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, जस्ट लाइक चीटिंग हुई है या किसी भी तरह का ऐसा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकले हो, तो ऐसे में अब आप कैसे न्यू रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि दिस इज़ वेरी टफ फॉर सम पीपल। बहुत टफ हो जाता है क्योंकि इतना सब कुछ एक्सपीरियंस हो गया होता है कि अब एक डर सा बैठ जाता है, राइट। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मुझे 2 दिन पहले एक क्वेरी आई जिसमें एक जो लड़की थी, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, जो पास्ट रिलेशनशिप में उन्होंने कैसे सब कुछ बेयर किया था, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो थी, उसके बारे में। तो नाउ वो मैनिफेस्ट करना चाहती है एक ट्रू लव को, नए पार्टनर को, लेकिन अब उसके अंदर जो ब्लॉकेजेस बन गए हैं ना पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, उसकी वजह से वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि करना क्या है, कैसे करें। पहली चीज़ देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमको डरना नहीं है और ना ही कोई नेगेटिव बिलीव क्रिएट करना है, सिर्फ और सिर्फ सीखना है। ठीक है, लर्न करिए, एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ना ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ना ही हम उसके बेस पर अपना पूरा फ्यूचर बना सकते हैं। मतलब कि अब आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया, अब आपने कुछ परसेप्शन बना लिया। ठीक है, अगर आपको रिलेशनशिप में चीटिंग का एक्सपीरियंस हुआ या किसी भी तरह की आपको बैड एक्सपीरियंस हुआ है रिलेशनशिप में मल्टीपल टाइम्स, अब अगर आपने ये बिलीव बना लिया कि मेरा लक ही नहीं है, मेरी लाइफ में रिलेशनशिप है ही नहीं, मेरे नसीब में सच्चा प्यार है ही नहीं। ठीक है, लड़के सारे ऐसे ही होते हैं, लड़कियां सारी ऐसी ही होती हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी बिलीफ अगर आपने बना लिया है ना, तो देखिए यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके बिलीफ को जस्टिफाई करने के लिए, उसको ट्रू करने के लिए वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रेजेंट करेगा, क्योंकि आप वही चीज़ पर बिलीव कर रहे हो। ठीक है, तो अब आपको अपना माइंड सेट, अपना बिलीफ वो बदलना पड़ेगा। दिस इज़ द हाई टाइम इफ़ यू रियली वांट टू अट्रैक्ट अ न्यू लव, इफ़ यू रियली वांट टू अट्रैक्ट अ पार्टनर, ठीक है, जो आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो, तो उसके लिए आपको पहले अपने आप को बदलना है। ठीक है, आप अभी जो बिलीव्स में जी रहे हो, आपका वर्जन जो है अभी, उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से सिर्फ सीख लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। आपने क्या क्या मिस्टेक्स की, सामने वाले से आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, कहीं ना कहीं ये आपको और ज़्यादा क्लियर बनाएगा कि अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आपको कौन सी चीज़ चाहिए, आपका फोकस ऑटोमेटिकली उस पर जाएगा कि मुझे एक लॉयल पार्टनर चाहिए। अगर आपने चीटिंग को एक्सपीरियंस किया था, ठीक है, कि आपके पार्टनर ने आपसे चीट किया या वो लॉयल नहीं था, नाउ यू आर मोर क्लियर कि मुझे लॉयल पार्टनर चाहिए, अब वो आपकी प्रायोरिटी में टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंसेस जो ठीक है अच्छे नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ उससे सीखने को भी मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ उससे आप अपने आप के लिए हो सकता क्लियर बनेंगे कि अब आपको एक्चुअली क्या चाहिए। शायद उस वक्त आप भी उतने क्लियर नहीं होंगे, आपका भी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप भी शायद इतना स्पेसिफिक नहीं होंगे कि मुझे पार्टनर में क्या चाहिए। ठीक है, कभी कभी हमारे नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी सिचुएशन रही है, मैं आपको यही बता रही हूँ। तो अब आपको सबसे पहले क्लियर होना है कि अब मुझे मेरा पार्टनर जो रियल में मेरे लिए बना है, जो मैं डिज़र्व करती हूँ, वो मैनिफेस्ट करना है। अब आपको फिर से एक न्यू लिस्ट बनानी है, एक विश लिस्ट, जिसमें आपको वो सब कुछ लिखना है जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, जो आपकी वैल्यू करता हो, जो लॉयल हो। ठीक है, अगर आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप को आपने एक्सपीरियंस किया है, तो अब आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, पहले भी आपने नहीं चाही थी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ठीक है, वो एक्सपीरियंस हुआ आपसे, कोई बात नहीं, अब आप उसमें क्लियर हो जाएंगे, तो वो सब चीज़ें अब आपको एकदम
फुल स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ यूनिवर्स को बतानी है, ठीक है, स्क्रिप्ट करके, राइट करके कि अब मुझे ये चीज़ चाहिए मेरे नए पार्टनर में। ओके, अब आपको सबसे पहले अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को भी निकालना है। आपके अंदर अगर कोई भी प्रकार का डर बैठ गया है कि वापस से ऐसा हुआ, तो ये सबसे कॉमन चीज़ है ना कि ये बंदा भी ऐसा निकला तो, ये बंदी भी ऐसे निकली तो अब डाउट एंड फेयर यहाँ पे हावी हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होके, थोड़ा आपको उसमें कोई भी रिलेशनशिप में जब आप एंटर करो वापस से, तो सोच समझ के करिए, डिसीजन को अच्छे से समझ के करिए। कभी कभी बहुत इमोशनल होके, अट्रैक्ट होके हम किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे हमको रिग्रेट होता है कि ये चीज़ तो सही नहीं है। ओके, तो आपको अभी क्लियर हो जाना है, प्रैक्टिकल रहना है आपको थोड़ा, और समझना है कि अब मुझे किस पर्सन के साथ रहना है, कैसे पर्सन के साथ रहना है। आपके इंट्यूशंस आपको बताएंगे, ठीक है, कि इफ़ इट फील्स राइट और नॉट, ठीक है। तो अब आपको वो चीज़ समझनी होगी आगे जाके, जब भी ऐसा लगे कि कोई पर्सन है जिसे आप कंसिडर कर सकती हो, है ना, तो उसके लिए आपको क्लियर होना है, अपने अंदर के डाउट्स, डर को मिटाना है। उसके लिए बेस्ट चीज़ है एफर्मेशन। आप एफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। डेली अपने आप को एफर्मेशन देनी है, आई डिज़र्व बेस्ट पार्टनर, आई डिज़र्व बेस्ट पर्सन, आई डिज़र्व बेस्ट रिलेशनशिप, ठीक है। वो चीज़ आपको बोलनी है। यूनिवर्स को डेली आपको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में एक सही इंसान को लाने के लिए, एक परफेक्ट रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। खुद को हील करना है पहले। होओपोनोपोनो प्रेयर भी यहाँ पे आपको करनी है। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें आपको बता रही हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिस करना, आपको बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे, आप मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे। ओके, होओपोनो प्रेयर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया, तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम कि अब आप उनको माफ़ कर दें, ठीक है। अगर आपके मन में उनके लिए बहुत सारा रिसेंटमेंट है, नफ़रत है, हैट्रेड है, तो वो इमोशन अंदर भरे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन आगे भी निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को पहले यहाँ से निकाल देना है। जितने भी नेगेटिव इमोशन हैं टुवर्ड्स एनीवन, आपको उसको निकाल देना है, ठीक है, और एक फ्रेश स्टार्ट करना है कि अब मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, ना कोई मुझे नफ़रत है, मैं सबको माफ़ कर रही हूँ। पर्टिकुलर पर्सन है तो आप बोल सकते हो कि मैं उसको भी माफ़ करती हूँ एंड मुझे कुछ सीखने को मिला और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। किसी को बद्दुआएं देना, किसी को बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि अब उसका ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आप इवन उनको भी ब्लेस करिए, उनको भी बोलिए कि वो भी अपनी लाइफ में खुश रहे और वो भी अच्छे से किसी इंसान के साथ रहे, राइट। तो बस आपको अपने मन में सारी चीज़ों को निकाल देना है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, और आपके अंदर वो एक नई ऊर्जा, एक बोलते हैं ना, एक न्यू हैप्पीनेस, एक न्यू वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं, ताकि आप न्यू फ्रेश प्यार को, पर्सन को वेलकम कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए होओपोनोपोनो प्रेयर हो गई, ये आपको डेली करनी है। दिन में करिए, थ्रू आउट द डे करिए, रात को करिए, जब भी करिए पूरे दिल से करिए, पूरी फीलिंग्स के साथ करिए और अपने अंदर के सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको डेली करनी है, कम से कम 21 दिनों तक तो बिल्कुल करना, बाकी एज यू विश, जितना आप ज़्यादा करें आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है कि आप डेली विजुअलाइज करें, ठीक है। विजुअलाइज करिए, अपने आप को देखिए कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छे से आपको वो केयर करता है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, आप लोग इतने खुश हो अपनी लाइफ में, इट्स लाइक फेरी टेल। वो चीज़ आप इमेजिन करिए, ड्रीम वेडिंग इमेजिन कर सकती हो, रिलेशनशिप की छोटे छोटे मोमेंट्स को आप विजुअलाइज कर सकती हो कि आप उनके साथ कैसे मोमेंट स्पेंड करना चाहती हो, उनके साथ कैसे लाइफ स्पेंड करना चाहती हो, ठीक है। डेली विजुअलाइज करिए कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है और अब की बार वो परफेक्ट है, ठीक है। ये रोज़ आपको इमेजिन करना है और दिल से डेली यूनिवर्स को या भगवान को थैंक यू बोलना है। ओके, ये करने से बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जब आप कंटिन्यू करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, आपके अंदर वो चेंज आपको खुद महसूस होगा। ये कोई 1-2 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, आपको मेहनत लगेगी, कई बार मुश्किल भी होगा, कई बार वापस नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे, वापस डाउट्स आएंगे, बट यू हैव टू फिल्टर इट ऑल, ठीक है।
आपको उसको फ़िल्टर कर देने हैं, अपने आप को समझाना है, अपने आप को तैयार करना है ताकि न्यू पर्सन न्यू लाइफ को वेलकम कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल डिज़र्व करते हो ट्रू लव को, एक परफेक्ट रिलेशनशिप को, एंड वो सारी खुशियों, सारी हैप्पीनेस को। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है। डोंट थिंक दैट आई एम नॉट गुड इनफ, या मेरा बैड लक चल रहा है, मैं लकी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी आपको नहीं सोचना है। इट वॉज जस्ट एन एक्सपीरियंस जो लाइफ में आया, हो गया, ओके, नो वरीज। अभी बहुत सारी लाइफ बाकी है, बहुत कुछ आगे सीखना है, और भी हो सकता है कुछ छोटी मोटी ऑब्स्टेकल मुश्किलें आएंगी। सो जस्ट लर्न टू एक्सेप्ट एंड कीप गोइंग। ठीक है, सो बस यही समझाना था मुझे इस आज की वीडियो में, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपको अच्छा लगा हो, एंड बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर आप अमल करना, देखना आपके लाइफ में बहुत जल्द एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिल्कुल मैनिफेस्ट होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।